अयोध्या। आप लोग दगाबाज हैं? हाँ? आप लोग दगाबाज हैं? हम दगाबाज हैं? अरे हमारे साथ दगाबाज तो पूरा इंडिया हो जाता तो बहुत बढ़िया है। हमारे साथ दगाबाज तो सब हो जाएं। क्या कारण लग रहा है 240 में सिमट गई? अरे भाई 400 पार नहीं हुआ। वो बिहार वालों ने कुछ संभाल लिया नहीं तो वो भी बहुत दिक्कत हो जाती है। हम लोग तो कांग्रेस सरकार बनाने के लिए पूरे आतुर थे। राम बने अच्छी बात है, राम आए अच्छी बात है, लेकिन राम हमको रोटी नहीं देंगे, राम हमको रोजगार नहीं देंगे। नमस्कार, मैं फरत अफसर और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। आज मेरा सवाल बस एक ही रहेगा, क्या बीजेपी अपने घमंड के कारण हारी है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे आरएसएस के लोग कह रहे हैं। कहाँ से हैं? अयोध्या। अयोध्या से हैं? अयोध्या से तो बहुत कम। नाम के लिए केवल अयोध्या है, काम के लिए अयोध्या नहीं है। अयोध्या मान लीजिए एक है भाई, धार्मिक स्थल है। अगर आस्था है तो मानते हैं भाई अयोध्या है भाई, तो राम की जन्मभूमि है, ठीक है। लेकिन अगर हम निराल धर्म के अनुसार अगर बैठे रहें, हे भगवान हमको आज खाना मिल जाए, मिल जाएगा। कर्म नहीं करेंगे मिल जाएगा खाना? कभी नहीं मिलेगा। जिस दिन कर्म करोगे उस दिन खाना खाओगे, उस दिन खाने का मजा कुछ और होगा। अभी हराम के खा के देखो। आप लोग दगाबाज हैं? हाँ? आप लोग दगाबाज हैं? हम दगाबाज हैं? अरे हमारे साथ दगाबाज तो पूरा इंडिया हो जाता तो बहुत बढ़िया है। हमारे साथ दगाबाज तो सब हो जाएं। हाँ, हम सोचते हैं कि हमारा पूरा इंडिया दगाबाज हो। भाजपा को अयोध्या जहाँ शिक्षा है, केरला में देख लीजिए क्यों आगे हैं लोग, तमिलनाडु में देख लीजिए क्यों आगे हैं लोग। सोचिए क्यों आगे हैं, क्यों आगे हैं? कभी इस पे रिसर्च करिए क्यों आगे हैं। क्योंकि वहाँ शिक्षा बहुत अच्छे नंबर पे है। जिस दिन युवा, देखिए आजकल छोटे बच्चों को, इतना बड़ा बच्चा होता है माइंड कोरे काज के समान होता है, जो भी लिख देंगे वो सुन लेगा। अगर इतना बड़ा बच्चा बोलने नहीं जानता है, कहेंगे बाबू पापा बोल, पापा बोलता है। उसी तरह आज का युवा है। आज लोग उसको समझा रहे हैं ये चूतिया है, इसको बोलो चूतिया, वो तुरंत बोलेगा हाँ वो चूतिया है, तुरंत कहेगा वो, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि क्या चीज़ आज के। अच्छा, मोदी जी में घमंड आ गया था क्या? हार का कारण क्या है? घमंड, अब क्या घमंड 400 पार का घमंड नहीं था। वो घमंड जान लीजिए कि जिस दिन घमंड टूटेगा, मान लीजिए जिस दिन घमंड टूटेगा उस दिन श्रीलंका वही निहाद होगी। श्रीलंका जैसा हमारा देश होगा। आप लोग खाने के लिए मरेंगे, एक लोग दूसरे के मांस नोचना शुरू करेंगे, तब समझ में आएगा कि इंडिया है क्या। ये जान लीजिए जिस दिन ये वैसे चील कौआ खाएंगी लाश, जलाने वाला कोई नहीं होगा, याद रखिए उस दिन। पूछिए और लोगों से। कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। 240 सीट में सिमट गई भाजपा, क्या कारण है? मैं उस पर तो नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्पेशल आर्मी का तैयारी करता था 2013-14 से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जिस हम लोग भर्ती जैसे करना चालू स्टार्ट किए थे, उस लड़कों लोग ग्राउंड पे बहुत मेहनत करते थे। सुबह करते थे, दोपहर को भी करते थे, शाम को भी करते थे, यहाँ तक कि रात को भी करते थे। आप यकीन नहीं मैं मानेंगी, रात को भी 10 बजे 11 बजे तक वो सब जैसे अपना रनिंग करते थे, मेहनत करते थे, एक्सरसाइज करते थे। मतलब एक सरकार से गवर्नमेंट से अपने एक उम्मीद लगा रखी थी कि हम लोग मेहनत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कल को हम वापस क्या हुआ? अग्निवीर आर्मी को एक्सपायर कर दिया गया, उनको एक नया नाम लॉन्च कर दिया गया, अग्निपथ। तो बताइए, ये कारण है मुद्दा है युवा का। हाँ, युवा का अगर देखा जाए तो यही मुद्दा है। अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ से है? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, आजमगढ़। ये बताइए 240 में भाजपा सिमट गई, कारण क्या है? आरएसएस बता रहे कि घमंड आ गया था उसमें। नहीं, बात घमंड की नहीं है। जो भी है, क्या कितना सीट पाया वो व्यक्तिगत व्यवहार है। यहाँ पे जितने लोग हैं, किसी का अच्छा व्यवहार होगा, किसी का बुरा व्यवहार है, वो व्यवहार। रीजन क्या है बहुत सारे सीट हारने का? रीजन का मतलब है युवा देश का बेरोजगार हो रहा है। मतलब देश समझ जाइए कि बहुत विपरीत दिशा में जा रहा है। विपरीत दिशा में जब पानी जाता है तो पानी का समझ जाइए, बस वही बता रहे हैं कि देश के युवा को रोजगार चाहिए। हम उत्तर प्रदेश से आए, आज बिहार में वैकेंसी के लिए यहाँ स्टेट का बताइए। उत्तर प्रदेश से बिहार में है, जो बिहार को बताया जाता है बहुत बैकवर्ड स्टेट है, और आप लोग बिहार आए। नहीं, बैकवर्ड तो हमारा उत्तर प्रदेश भी है, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी नहीं। 2018 के बाद टीचर की वैकेंसी फिलहाल। योगी जी किए क्या है इतना दिन? योगी जी क्या किए हैं? युवा देख रहे हैं, रोजगार दे ही नहीं रहे हैं। पुलिस की वैकेंसी थी, उसमें भी क्या बोलते हैं, समीक्षा अधिकारी था, सब पेपर लीक हो रहा है। बताइए, जब पेपर लीक होगा हम लोग आएंगे, ट्रेन से जाएंगे। तो बोलते हैं कि यूपी में सब कुछ ठीक है, राम राज्य है, लोग मानने को तैयार नहीं है, बोलते हैं। हम आपको बता रहे हैं, आसमान में सारे तारे चमकदार नहीं होते हैं, आप जान जाइए। सिर्फ नाम सूरज और चंद्रमा का ही जब जोड़ा जाता है, सारे तारे देखे जाते हैं। उसी तरह यूपी की भी कंडीशन है। जो भी सरकार चला रही है, कोई भी सरकार हो, वो सिर्फ बड़ों लोगों का भला करे, गरीबों का नहीं। किसान सबसे परेशान है, युवा और किसान, ये पढ़ा लिखा सब युवा जाने के। देखिए, जो यहाँ सरकार केंद्र सरकार है ना,
वो भी 5 साल अगर रहे चुक रहे। पहला सवाल मेरा ये है कि भाजपा 240 में सिमट गए, रीजन क्या है, क्या था? 240 में सिमट गया। जो नीतीश कुमार को वो ऐसा गिफ्ट के देने वाले हैं, वो अभी बोले नहीं हम क्या देंगे मोदी जी नीतीश जी को। नीतीश जी अभी सोच में पड़े हुए हैं क्या आपको शिक्षा मंत्री चाहिए, रेल मंत्री चाहिए। नीतीश कुमार कहूँ बोल दे नहीं हम प्रधानमंत्री का कुर्सी चाहिए, तो मोदी जी को हार्ट अटैक हो जाएगा। क्या कहिएगा, भाजपा 400 पार का नारा लगा रही थी लेकिन 240 में चिपट गया। आरएसएस बोल रहा है कि भाजपा के अंदर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था जिसके वजह से वो हार गई। अरे भाजपा मैडम रोजगार के मामले में बहुत उसको कम सिटाया है, रोजगार नहीं दिया है इसीलिए उसको कम सिटाया है, बस यही है। राम को लेके काफी कॉन्फिडेंट थे, मंदिर जो बनवाए उद्घाटन किए लोग काफी खुश थे, फिर ये कैसे हो गया? राम को कौन लेकर आया? मैम राम का मंदिर बनना चाहिए। दीदी बोले ना जो राम को लाए आप उसको लाइए। मैडम मोदी आप जी कहाँ से हैं? हम छपरा से हैं। हाँ मैडम, मोदी जी राम को नहीं लाए हैं, राम जी मोदी को लाए हैं। राम जी हम सबको लाए हैं। नहीं मोदी जी बोल रहे थे हम राम को, अब हम बोल दिए कि मैडम कि हम राम को लाएंगे तो हो जाएगा। नहीं, मोदी जी राम को नहीं लाए हैं, राम हम सबको लाए हैं, राम पूरा दुनिया को लाए हैं, बस यही है। रामे जी मतलब मोदी जी अगर बोलेंगे तो आप लोग उनकी बातों को नहीं मानिएगा? एक गलत बोलेंगे तो बोलेंगे कि पूरा विधान नहीं मानेंगे हम। क्या भड़क गए और वोट इसीलिए तो सीट नहीं आया, 303 में से 240 में सिमट गई। क्या लग रहा है कि भाजपा क्यों हारी है? हार का क्या कारण है? भाजपा का हमको लगता है हार का कारण उसका अहंकार है। क्या नाम है आपका? लालमणि मिश्रा, कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से हैं? जी। यूपी में तो भाजपा बहुत सारी सीट हारी है, क्या कारण है लगता है? बेरोजगारी, पढ़ा लिखा युवक यूपी और अदर स्टेट का बिहार में भरा पड़ा है। आप सर्वे करिए, 70% यूपी से हैं। पिछले 6 साल से ज़्यादा हो गए, प्राइमरी वैकेंसी आई नहीं और टीजी टीपीजी 3 साल हो गए, एग्ज़ाम कराने को नहीं है। तो युवा जो है वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड है जॉब को लेकर। एजुकेटेड होकर व्यक्ति क्या करेगा, प्राइवेट में जाने में राम मंदिर लेके नहीं खुश है। ठीक है, पार का नारा था कि हम धार्मिकता अपनी जगह में, धार्मिकता अपनी जगह है, सोशल बिहेवियर अपनी जगह, चॉइस अपनी जगह है। मेरा पेट कैसे चले, मैं हिंदू हूँ, मैं आजीवन योगी को सपोर्ट करता रहूँगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, मेरी कुछ ज़रूरतें हैं ना। मैं बिहार क्यों आना चाहता हूँ? अगर मेरे घर में जॉब उपलब्ध हो तो मैं बिहार क्यों आऊँगा, मैं झारखंड क्यों जाऊँगा? अच्छा बिहार है, मुझे लग रहा है कहीं ज़्यादा अच्छा है। यूपी से अच्छा बिहार ज़्यादा अच्छा है, कहीं ज़्यादा अच्छा। सबसे स्ट्रॉन्ग किसी भी समाज का पहिया होता है शिक्षा, और यूपी में फिलहाल सरकार यूपी की वो शिक्षा नहीं देना चाहती। बेरोजगारी है, नौकरी या कोई भी उपलब्धता है रोजगार के क्षेत्र में नहीं देना चाहती। ठीक है, सड़क बनाओ, अपराधियों को मारो, सब जगह बात अच्छी है, पर पढ़ा लिखा युवा कहाँ जाएगा? मोदी जी तो हमेशा ही आस्था को लेकर के सीट जीतते आए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अचानक से फिर अचानक से क्या? नहीं, राम मंदिर बना, बहुत सारी चीजें मैंने, अपराधी मैंने, फिर यूपी में करा दी, इनको हार क्यों मिली? क्या मंदिर सब कुछ है, अपराधियों को मारना सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, नहीं कहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी मंत्री को, सूबे के मुखिया को गाली दे देता है, दूसरे दिन सुबह सुबह बुलडोजर चल जाता है। बट हम धरने पर बैठे, कितने लाठी खाए, कितनी बार डिमांड किए, तब तो वैकेंसी नहीं निकाले। व्हाट इज दिस? आप लोग धरने पे बैठे थे? मैं तो भाई पेशे से टीचर हूँ, हमारे स्टूडेंट जानने वाले, ठीक है, कहीं ना कहीं सपोर्ट तो रहता है, बिकॉज हम भी उन्हीं के समुदाय में से हैं। तो दोनों पक्षों को साथ लेकर चलना चाहिए ना। अनुशासन बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन, एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हैं, बट रोजगार जरूरी है ना। मोदी जी तो रोजगार की बात करते नहीं, बीजेपी सरकार रोजगार नहीं देना चाहती। बहुत क्लियर कट फंडा है, बीजेपी किसी भी स्टेट में रोजगार नहीं देना चाहती। खासकर सर, रीजन क्या है बीजेपी सरकार रोजगार क्यों नहीं देना चाहती है? अब वो जाने, उनके अपने अलग एजेंडे हैं। राशन तो दे रही है। सड़क, राशन बहुत अच्छा दे, सड़क बहुत अच्छा काम किया फैलाव में, अपराधी बिल्कुल जीरो है, बहुत अच्छी बात है। रोजगार क्यों नहीं देना चाहते? ये उनके मुखिया, उनके खास लोगों से, उनके मंत्रियों से पूछा जाना चाहिए। आप रिपोर्ट देख लीजिए, इंफॉर्मेशन देख लीजिए। यूपी से ही हूँ। अच्छा, आप लोग भी यूपी से? आप यूपी से स्टूडेंट हैं आप लोग साहब? किस सिलसिले में आए हैं? एग्जाम था। एग्जाम था, क्या रीजन रहा यहाँ आने के लिए? मतलब यूपी में नहीं है आप लोगों का एग्जाम करना? भैया भी बता तो रहे थे, रोजगार तो है ही नहीं वहाँ पे। तो यूपी से है तो आपको अच्छे से पता होगा कि बीजेपी क्यों हार गई, मतलब 240 सीट में क्यों सिमट गई? सबसे बड़ा तो कारण मुझे लगता है बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पे। बेरोजगारी। यार क्या लग रहा है?
मतलब उनका तो था ना 400 पार का नारा, हम राम को लाए हैं, आप जो राम को लाए उनको लाए, तो ये फिर ये नारा तो राम तो सभी के ना, वही थोड़ी ना ले आए, लेकिन राम तो वो- सबके हैं ना। नहीं, लेकिन वो तो बोले हम राम को लाए हैं, जो राम बोलने को के लिए लाए। तो देखिए बोल तो कोई भी सकता है, बोलने की आज़ादी सबको है कि नहीं? तो क्या लेकिन यही कारण था? मेरे हिसाब से तो यही कारण। घमंड, क्या कुछ घमंड? नहीं, घमंड तो पता नहीं फिलहाल, लेकिन मेरे हिसाब से तो जो था, मेरे लिए तो रोज़गार इम्पोर्टेंट है, क्या इसलिए मैं क्या रोज़गार। समस्या है यूपी में? अभी तो सबसे बड़ी मुद्दा यही है, एक जानवरों का बहुत बड़ा मुद्दा है। हम्म, किसान जो लोग हैं वो खेतों में ही पड़े रहते हैं बेचारे, सुबह से लेकर शाम तक, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लग रहा है, जो भाजपा 400 पार का गारंटी देती थी, नारा लगाती थी, हर जगह बैनर लगा रहता है अब की बार 400 पार, लेकिन 240 सीट में सिमट गई, क्या लग रहा है, क्या कारण है? इसके 2-3 कारण हैं। सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी, फिर किसानों की प्रॉब्लम है, और ये छोटी मोटी चीज़ें, मतलब 4-5 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इसी की वजह से 400 के अंदर, मतलब 400 पार वाला जो नारा है वो पूरा नहीं हो पाया, और इसीलिए हाफ में रह गई है। आरएसएस तो बोल रहे हैं कि बीजेपी कुछ ज़्यादा ही घमंड दिखाने लगा। नहीं, घमंड वाली बात नहीं है, बस मेन चीज़ है बेरोजगारी। आप लोग वोट किस वजह दिए थे? हमने किसी को नहीं दिया था। अच्छा, आप नहीं दिए थे, क्यों? नहीं दिया, नहीं देने का मन था, नहीं दिया। क्यों, कोई तो रीज़न होगा। बेरोजगारी सबसे बड़ी बात, इसीलिए तो यहाँ पड़े हैं। अच्छा, आप वोट दिए थे? जी, वोट दिया। किसको दिए थे? हमारे क्षेत्र में तो जितेंद्र प्रसाद जीते थे, उन्हीं को दिया था मैंने। यूपी से बहुत कम सीट मिला उनको, अयोध्या से बहुत कम सीट, क्या रीज़न क्या है? इतना सारा काम करवाए हैं यूपी में, अयोध्या में तो राम मंदिर भी बना दिए। नहीं तो वहाँ बेरोजगारी की समस्या अभी भी है। नौकरियाँ 6 साल से आयोग सारे बंद पड़े थे, जो वहाँ के मतलब जो टीचिंग जैसे एग्जाम कराते हैं पूरा आयोग भंग कर दिए थे, सब बंद पड़ा था 2021 के बाद। अब जाके जब चुनाव आया तो आयोग बना, तो इसलिए बेरोजगारी थी। और थोड़ा मतलब लोग अयोध्या में लोगों की ज़मीन वमीन थोड़ा सा चली गई थी, इसलिए उन्होंने अच्छा, बहुत सारे जो बुलडोजर वो भी एक कारण एक कारण था। हाँ, और एक थोड़ा उन वहाँ के जो वो वहाँ के सीटिंग लोग तो सीटिंग एकदम सांसद थे थे, कि- हाँ। सीटिंग सांसद थे, उन्होंने संविधान बदलने के लिए कुछ बात कर दिया था, यही इसलिए सब हाँ, यही सब कारण कारण होंगे। हाँ, कहाँ से हैं आप? सब वहीं के हैं, यूपी के। यूपी के हैं आप लोग सब? जी जी जी। क्या कारण लग रहा है 240 में सिमट गई? अरे भाई, 400 पार नहीं हुआ। वो बिहार वालों ने कुछ संभाल लिया नहीं तो वो भी बहुत दिक्कत हो जाती। हम लोग तो कांग्रेस सरकार बनाने के लिए पूरे आतुर थे। यूपी में वो काम हुआ कांग्रेस यूपी के है और कांग्रेस सरकार और क्या। मैं तो अयोध्या का यूपी में तो काम किए इतना सारा। काम तो किए हैं, काम क्या तो नाम है जरूरत आपका? अखंड प्रताप वर्मा नाम है। मंदिर से खुश नहीं हुए हैं? मेरे घर में ही मंदिर बनी है। मैं अयोध्या का राम ही मंदिर को लेकर के सालों से जो झगड़ा हुआ है, अब झगड़ा हुआ है ठीक है, लेकिन अब मंदिर बन गया, अब रोजगार चाहिए था। अब मंदिर बन गया, अच्छी बात। रोजगार नहीं मिल रहा था। रोजगार नहीं मिला। पटना आ रहे हैं पेपर देने। बाहर का कारण यही है, बिल्कुल, बेरोजगारी ज्यादा जी, है। जी। बिहार से ज्यादा है। बिहार से भी ज्यादा है। यूपी में, और क्या, यूपी में राम सब जितने बच्चे हैं सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। आज यहाँ पटना में कोई सोचा नहीं था कि मंदिर तो बन रहा है, लोग उल्टा जा रहे हैं। लोग बिहार से राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, हम लोग वहाँ होकर के पटना गया। प्रायोरिटी आप लोग को रोजगार चाहिए। जी, जी। रोजगार है तब फिर चलेगा यस, सब आस्था की जी, बात। जी। तो मोदी जी तो बोलते हैं कि हम करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बोलते हैं राशन ना, दे रहे हैं, बोलते हैं गैस ना, बोलते हैं, उसी बोलते पे ही तो हम लोग बच गए थे। 10 साल उसी बोलने पे ही तो हम लोग टिके थे। कुछ हुआ नहीं तो अब भाई परिवर्तन हो पहले गया। वोट देते थे? क्यों नहीं देते थे, कितना साल दिए? एक बार दिए हैं, बस एक ही बार 2014 दिए? में। जी, 19 में नहीं दिए? 19 में नहीं दिए थे, क्यों? क्योंकि 14 में जो कहे थे मोदी जो हुआ नहीं तो 19 में नहीं दिए। अच्छा, मतलब स्मार्ट पीपल है ना, हाँ। देख लिया 5 साल कि हाँ कैसा काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो अड़े हुए हैं, मतलब कि अगर भाजपा की तरफ से अगर कुत्ता को भी लड़ा दिया जाएगा इलेक्शन खराब तो लोग उनको भी वोट दे देंगे। हाँ, मोदी जी कुछ के लोग नाम हैं पे। अंधभक्त टाइप के, वो तो भाई अड़े ही रहेंगे। हाँ, कुछ करे या ना करे वो तो आप लोग देना। पढ़े लिखे समझदार है। अब और क्या, हम लोग रोजगार की तलाश में हैं। अब जहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा? नहीं, मंदिर हिंदू मस्जिद? मुस्लिम नहीं चलेगा। कहाँ चला इस बार? राम खुश नहीं है लगता है मोदी जी से ना। राम से सब खुश है, हम लोग काहे नहीं खुश है? मोदी जी से राम खुश नहीं है। हाँ, मोदी जी से हमको तो लग रहा है कुछ नाराजगी है। मोदी जी बोले हम राम को लाए हैं, जो राम को लाया है उनको वोट दीजिए, फिर भी आप लोग वोट नहीं दिए, बताइए। इसी पे तो जनता भड़क गई, यही सुन आप के लोग जनता को- भड़क गई कि राम को लाए हैं। जनता ये सुनना नहीं चाहती थी, और राम को लाने वाले कौन हो सकते हैं? यही तो सुन के जो है जनता वो भड़क तो गई। कहते हैं कि उनको लगता है कि वो दूसरा रूप है, राम ने उनको भेजा है स्पेशली। तो भेजा है तो दिखाई तो दिया इस बार, राम रावण ने किसको निकले भेजा थे। है और क्या। राम नहीं रावण है। हाँ,
क्या कहिएगा? किस बारे? 240 में सिमट गई, 400 पार नहीं हो पाया, क्या लग रहा है, वजह क्या था? जैसा उनका प्रोपेगेंडा था उस प्रोपेगेंडा के हिसाब से जनता ने उन्हें फेवर नहीं किया, दैट्स इट। नहीं पसंद आया उनका पॉलिटिक्स? डेफिनेटली उनकी एक नफ़रत के पॉलिटिक्स, उनकी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के पॉलिटिक्स, उनकी सिर्फ मंदिर मस्जिद के पॉलिटिक्स, ये अब उनके प्रोपेगेंडा में सिर्फ यही सारे इश्यूज रह गए थे। महंगाई, भ्रष्टाचार और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें अब उनके इशू से हट गए थे। जो 2014 में जैसा उन्होंने अपना जब एक पीएम के पार्टनर, एक कैंडिडेट के रूप में वो उभरे थे, उस समय उनके जो इश्यूज थे वो जनता के इश्यूज थे, जो जनता को पसंद आते थे, जिससे जनता परेशान थी। और 2024 का जो इशू था वो डेफिनेटली 2014 और 19 के इशू से हट के था। तो जनता डेफिनेटली, राम बने अच्छी बात है, राम आए अच्छी बात है, लेकिन राम हमको रोटी नहीं देंगे, राम हमको रोजगार नहीं देंगे। राम के नाम पे पॉलिटिक्स डेफिनेटली वो कहते हैं हेट्रेड की पॉलिटिक्स और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इन सब से अब हमारा जो एक यूथ जनरेशन है वो इन सब चीज़ों के बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उसको खींच के उसी में घसीटने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली यूथ आपको बायकॉट करेगा ही। मटन मछली सब मोदी जी ला दिए, भैंस, मंगलसूत्र। वो तो अब एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा, इतना मेहनत की है आप लोग के लिए मोदी जी, प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा होती है, अगर उस गरिमा से अगर आप उनके स्पीचेस को कंपेयर करोगे तो वो शायद एक बैंक क्लर्क के लायक भी नहीं हो। तो दैट्स इट। वो गरिमा मतलब अपना नहीं जाहिर सी बात है, एक प्रधानमंत्री को ये सारी चीज़ शोभा नहीं देती हैं।